मैंने तेजस्वी से पैसे लेकर के दुबई में रेस्टोरेंट खोला हूँ जिसका नाम है हैदराबादी बिरयानी। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ कि इतना भी टोपी पहनकर झूठ ना बोला करें। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ इफ्तिखार असफ़ी के बारे में पता कर लें वो क्या है। जनाब, आप जितना आपका 5 साल का तनख्वाह है और जो आप 2 नंबरी से कमाते हैं उतना मेरे 1 साल के तनख्वाह के हमारा मुंह मत खुलवाएं। जहाँ तक आप पैसे की बात करते हैं, चंदे से तो आपकी ज़िंदगी चलती है। बैरून मुल्क से, बीजेपी से, आरएसएस से आपको चंदे मिलते हैं और आप उस चंदे से अपनी पार्टी और अपना बिजनेस। ओवैसी साहब, आपको आपका हैसियत, आपका औकात इस इलेक्शन में पता चल जाएगा। चंद महीने पे चुनाव बचा हुआ है और आप देख। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की और खासकर कोचा धमन विधानसभा सीट की। और आज मैं बात करने जा रहा हूं इजहार असफ़ी साहब के, जिसे कोई नहीं जानता था। उसको ऑल इंडिया मजलिस ने 2020 में चांस दिया। जब चांस दिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वो जीत कर आए। जीत के आने के बाद जो 5 विधायक जीते सीमांचल में और 5 विधायक को बुलाया गया हैदराबाद। ओवैसी साहब ने समझाया उनको, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो लोग बदल गए। 5 में से 4 लोग बदल गए। वो 4 बदलने वाले में से जो कहा जा रहा है, जो अगरिया था, जिसको मेन मुखिया कहा जाता है, कि आखिर भैया पार्टी चेंज करने का जो ये प्रस्ताव है किसने दिया, आखिर बढ़ चढ़ के किसने आरजेडी से मिलवाया, कौन था इसमें, किसका रोल था। तब पता चला कि वो अहम रोल था कोचा धमन के जो विधायक है अभी मौजूदा वर्तमान, इजहार असफ़ी साहब। वहीं आरजेडी से बढ़ चढ़ के बातचीत किए और यहाँ पे बाकी वो अपने अलावा 3 को मनाया, 4 को मनाने की कोशिश किया तो एक ईमान के पक्के थे, वो अपने ईमान पे अड़े रहे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अख्तरुल ईमान, वो बदले नहीं। लेकिन 3 को वो इजहार असफ़ी साहब बदलने में कामयाब हो गए और फाइनली ये 4 विधायक एमएम छोड़ के चले जाते हैं आरजेडी में। तमाम तरह की बातें होते हैं। कहावत है कि जब लेकिन किंतु परंतु होता है, बिना लेकिन किंतु परंतु के कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ न कुछ आरजेडी से इन लोगों को बड़ा मतलब कि प्रलोभन दिया गया था, जिसके कारण उनके बहकावे में वो चले गए। यहाँ पे जब मीडिया वाले ने सवाल किया इजहार असफ़ी साहब से, तो वो कहते हैं कि हमने जनता से राय विचार लेकर तब गए, जनता की खुशहाली के लिए, जनता के काम के लिए। जिस तरह से यहाँ रहते तो कोई काम नहीं होता, हम लोग को अछूत समझा जाता था। जी हाँ, ये बयान है इजहार असफ़ी साहब का। हमें कोई टोकता नहीं था, बोलता नहीं हमसे था, हमको अछूत समझता था। और उसके बाद जैसे हम आरजेडी में गए तो सब हमसे बातें करने लगा, टोकने लगा। अछूत हमको लोग कोई नहीं समझता था जब आरजेडी में हम गए। और विकास किस तरह से हुआ है, जो कह के ये गए थे कि हम आरजेडी में गए विकास करने के लिए, कोचा धमन के विकास के लिए। तो आज कोचा धमन में क्या विकास हुआ है? न इनसे पलायन रुका, न कोई वहाँ पे फैक्ट्री लगी, न वहाँ के आवाम के साथ कोई घुसखोरी बंद हुआ। जिस तरह से आज ब्लॉक में, थाना में हर चीज़ पे पैसा लिया जाता है, आज तक विधायक साहब कुछ भी बंद नहीं करवा पाए कोचा धमन में। तो कुल मिलाकर कोचा धमन वासियों को कुछ नहीं मिला जो इजहार असफ़ी साहब कह के गए थे आरजेडी में। और फाइनली जब ओवैसी साहब आते हैं और जब ओवैसी साहब बोलते हैं कि हम 4 के बदला 24 लाएंगे, और जिस तरह से गद्दारों ने हमको धोखा दिया, जिस तरह से बीके मोटी रकम लेकर कोई बिरयानी महल खोला तो कोई क्या खोला। जी हाँ, जब ओवैसी साहब ने अटैक किया तो ये इजहार असफ़ी को कम और उनके जो बेटा है उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी, तकलीफ़ हुआ। सीधी सी बात है, आप किसी के लिए पूरा 100 में 100% लगा देंगे उनके लिए काम करने के लिए, और जब उनकी बारी आ गई तो आपको वो धोखा दे देंगे, फिर आप पे क्या बीतेगा। और कहीं ना कहीं जो ओवैसी साहब बोले बिल्कुल जायज़ बोले। गुस्सा था कि हमने इतना मेहनत किया, सीमांचल के लोगों को आकर सीमांचल में रैली किया, समझाया बुझाया कि आपके हक हुकूक के लिए कौन है, और आज
जीतने के बाद हमें क्या मिला? ठेंगा। और गुस्सा लाजमी था, ओवैसी साहब ने बोला। अब उनके बेटा को, इजहार अस्फी साहब के बेटा को इतना तकलीफ लगा, वो ओवैसी साहब को बोलने लगे चंदा पे जीने वाला आदमी। समझे कि नहीं? मतलब अनाप शनाप ओवैसी साहब को वो बोलने लगा। चलिए सुनते हैं उनकी ही जुबानी वो क्या कहा है ओवैसी साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजलिस के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मैंने तेजस्वी से पैसे लेकर के दुबई में रेस्टोरेंट खोला हूँ जिसका नाम है हैदराबादी बिरयानी। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ कि इतना भी टोपी पहनकर झूठ ना बोला करें जो सच से बहुत दूर है। पहले तो ये बताऊं कि हमारा रेस्टोरेंट का नाम इंपीरियल बिरयानी रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं ये इंपीरियल बिरयानी। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि तेजस्वी ने मुझे पैसे दिए, मुझे ख़रीदा और फिर मैंने रेस्टोरेंट खोला। तो मैं ओवैसी साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने रेस्टोरेंट फरवरी 2022 में खोला। कंपनी मैंने फरवरी 2022 में बनाई, जब हम लोग, मेरे वालिद साहब मजलिस में ही थे। और उस टाइम तक आरजेडी में जाने की दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। तो झूठ बोलना बंद करें। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे कंपनी का इतना ही प्रचार करने का शौक़ है तो खुल कर करें ना, थोड़ा हमें भी फ़ायदा हो जाए। दूसरी बात, हैदराबादी नाम रखने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, शौक़ आपको होगा, क्योंकि मैं बिहारी होने पर ही फ़ख्र एहसास करता हूँ, किशनगंज का निवासी होने पर ही प्राउड फील करता हूँ। तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें। दूसरी बात, मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, इफ्तिखार अस्फी के बारे में पता कर लें वो क्या है। जनाब, आप जितना आपका 5 साल का तनख्वाह है और जो आप 2 नंबरी से कमाते हैं, उतना मेरे 1 साल के तनख्वाह के बराबर है जो मेहनत से कमाता हूँ। दूसरी बात, पैसे की बात अगर आप करते हैं, ज़रा अख्तर ईमान साहब से, उनके भाई तफ़ीम साहब से, उनके साथ जो रहते हैं वासिद बाबू, उनसे पूछ लीजिए कि इजहार अस्फी ने कितने पैसे दिए तुमको चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त। आपकी पार्टी को किशनगंज में किसने चलाया, आपको जवाब मिल जाएगा। उनसे ईमानदारी के साथ इस बात का जवाब जरूर पूछिएगा। दूसरी बात, बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ कि मैंने चुनाव आपके पार्टी से जीता था। हमारा मुंह मत खुलवाएं। जहाँ तक आप पैसे की बात करते हैं, चंदे से तो आपकी ज़िंदगी चलती है। बैरून मुल्क से, बीजेपी से, आरएसएस से आपको चंदे मिलते हैं और आप उस चंदे से अपनी पार्टी और अपना बिजनेस चलाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बीजेपी और आरएसएस के कहने पर हर उन जगहों पे इलेक्शन लड़ते हैं जहाँ पर अक़लियत का तादाद ज़्यादा है। साहब, आपने तो अपने, जहाँ पर आपका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है हैदराबाद में, वहाँ पर से बीजेपी जीती है और आपने वहाँ तो कैंडिडेट तक खड़े नहीं किए। थोड़ा ज़माना को बताएं, दुनिया को बताएं सच्चाई क्या है। किशनगंज के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे जरूर होंगे, बहुत ही मासूम लोग हैं, उनको बार बार आप आके यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं। ओवैसी साहब, आपको आपका हैसियत, आपका औकात इस इलेक्शन में पता चल जाएगा। चंद महीने पे चुनाव बचा हुआ है और आप देख लेंगे। हैदराबाद को आप आपके लोग बार बार उछालते हैं, लेकिन हैदराबाद की स्थिति क्या है, हमारे पास हैदराबाद के लोग काम भी करते हैं, हमारे दोस्तों में भी हैं, सच्चाई तो वो बयान करते हैं। सीमांचल के लोगों को क्या पता। इस तरह के झूठ बोलना आप बंद करें और आपसे गुजारिश करूंगा, हैदराबादी बिरयानी नहीं, इंपीरियल बिरयानी बोल करके हमारा प्रचार करें। मैं आपको दुआएं दूंगा और ज़रूरत पड़े तो आपको कमीशन भी दूंगा। बस मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ।
बस झूठ की खेती बंद करें। हम एक और आप एक अच्छे मुसलमान हैं, इसकी कदर करें और लोगों के सामने झूठ ना बोलें, नहीं तो अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। इतना बड़ा काम ओवैसी साहब किए और आज ये मिनटों में ओवैसी साहब की सैलरी और ओवैसी साहब की औकात दिखा रहा है। इसी से पता चलता है लोगों की मानसिकता। खैर, ये मानसिकता आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह ये कह रहे थे कि इस बार ओवैसी साहब को पता चलेगा, तो इस बार ये तो जनता है, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक के हाथों में है कि ओवैसी साहब को पता चलवाएंगे कि इजहार एसपी का पता चलेगा कि 2025 के विधानसभा में चुनाव में क्या होने वाला है। तो बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन जिस तरह से इजहार एसपी साहब के जो बेटे हैं वो ओवैसी साहब को लेकर अनाप शनाप बोला, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।